तो अभी अग्निपथ स्कीम जो है उसमें ये बोला जा रहा है कि उसको 12 लाख का पैकेज दी जाएगी और क्या बैंक लोन स्कीम्स में प्रियोरिटी दी जाएगी या कुछ एमएनसीज में प्रियोरिटी दी जाएगी। पर हमने ये पहले भी देखा है कि ये जो वर्ड्स है कि क्या वर्ड्स है, मनी, ए हेड स्टार्ट फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप या विशिंग ऑफ चॉइस या प्रियोरिटी, टैंजिबल स्किल्स या ये मेजर प्रायोरिटीज़ विच ही वांट्स टू चूज़ इन द फर्दर करियर, ये सब चीज़ों की ना मतलब ये सब वर्ड्स की ना ये सिंगल टर्म मीनिंग तो नहीं है। मतलब इसमें मैनी, प्रायोरिटी, ये सब पूरा वेग वर्ड्स है। तो मुझे लगता है कि ये अग्निपथ स्कीम जो है ये सिर्फ क्या है कि अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट जो बढ़ रही है अभी हमारे देश में, उसको कवर करने के लिए ये दी जा रही है। और क्या है, अभी बच्चे लोग क्या 17-18 से ये स्कीम को 17 या 19 से ये स्कीम शुरू हो रही है। तो बच्चे ना तब तक पबजी खेल के आते हैं, उनकी माइंड में पबजी वाला आइडिया और वो आइडियोलॉजी रहती है और वो उसको मन में रख के मिलिट्री में आना चाहते हैं। वो तो पूरा गलत है। मतलब वो तभी मेजर बन रहे हैं, उनको अभी सोसाइटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उसको सीधा आर्मी भेज रहे हो। ये क्या है, मतलब पहले किंग्स ऐसा करते थे। क्या है कि जो भी मेजर बन गया या जो भी तंदुरुस्त है उसको ले आओ, उसको ट्रेनिंग दी जाए और उसको ला के आर्मी में रख दो। ये ऐसा पहले होता था। अभी क्या है, अभी 17 से उसका करियर पे ध्यान देना पड़ता है और उसको पहले से पता भी नहीं चलता कि आगे जाके क्या करना है करके। तो ये पबजी खेल के आ जाएगा मिलिट्री में, उसको बाद में पता चला कि मेरा 4 साल तो बर्बाद हो गया, अभी मैं शुरू से पढ़ना है, अभी मुझे शुरू से कुछ डिग्री करना है, हाँ दूसरा करियर चूज़ करना है। और हम अग्निपथ स्कीम शुरू होते ही हमने देश में ये सब देख लिया कि बहुत लोग इस पे अपोजिशन स्टार्ट तो हो गया, हैदराबाद में हो गया, ये हरियाणा में हो गया और बहुत सारे बिहार में हो गए, बहुत सारे जगह पे हो गया। तो इससे पता चल रहा है कि लोगों को अग्निपथ स्कीम की ज़रूरत नहीं है और ये यूज़ नहीं है अब की टाइम पे। ये सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की नंबर्स को बढ़ाने के लिए ये जो कर रहे हैं, ये सिर्फ उसके लिए कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। ये स्कीम को बंद करना चाहिए और लोगों के विचार ये भी यही है कि बंद करना चाहिए। कहीं 1-2 लोग बोल रहे हैं कि ये स्कीम अच्छा है, पर वो नहीं है। बहुत लोग बोल रहे हैं और पूरा ट्रेन वेन जल रही है और इस ट्रेन जलने को रोकने के लिए ये अग्निपथ का स्कीम रोकना ज़रूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए है या नहीं है ये तो अभी पता नहीं है, इन्होंने उतारा ही है। पर मेन ये है कि ये सबसे लोअर रैंक की भर्ती के लिए अग्निवीर ना सबसे लोअर है। अब 4 साल तक आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो और ये कह रहे हैं कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इसको भी कैपिटलाइजेशन किया जा रहा है। इंटर्नशिप प्रोग्राम जो गाँव और कस्बे से लोग आते हैं वो नहीं समझते, जो अपर क्लास के लोग होते हैं वो समझते हैं। वो इस चीज़ को एक्सप्लोर के लिए एक तरीके से वो कर सकते हैं, गांव कस्बे के लोग एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो 25% इन्होंने कहा है कि मैं भर्ती करूंगा बाद में, ये अग्निवीर एकदम ख़राब स्कीम है। पहली वाली स्कीम थी वो सबसे बेस्ट स्कीम थी, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। मेरा नाम संस्कार है, मैं कैंपस लॉ सेंटर का छात्र हूँ और वेस्ट यूपी से आता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अग्निपथ के लिए पूरे देश भर के अंदर हिंसा प्रदर्शन हो रहा है। तो आप ये देखेंगे कि अग्निपथ एक आर्मी की रिक्रूटमेंट करती है। तो हम सब लोग जानते हैं कि जो सरकारी नौकरियां हैं वो लोग क्यों चाहते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है उनका जॉब सिक्योरिटी और दूसरा रीज़न होता है कि उनको एक फ़िक्स कैरियर मिल जाता है, एक फ़िक्स पाथ मिल जाता है। पर जब हम देखते हैं कि अग्निपथ जैसी स्कीम आती है जो 4 साल के लिए आपको जॉब प्रोवाइड कर रही हैं, तो ये 4 साल, और वो भी उस एज में जिस एज में बच्चा पढ़ता है, बच्चा ग्रो करता है, बच्चे को अपनी कैपेबिलिटी सीखता है, एक समाज में आके सब रहना सीखता है। तो अगर आप उस एज में उसको गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करते हो मात्र 4 साल के लिए, और उनको माइंड वॉश होता है एक तरीके से उसका, क्योंकि उसको तो पता नहीं है कि अभी मुझे क्या पढ़ना है। 12वीं करने के बाद कोई बच्चा लोअर ग्रेड पर जाके लग जाएगा, तो आफ्टर 4 साल जब उसकी उम्र 23 से 25 साल हो जाएगी, वो क्या पढ़ाई करेगा। उसको तो पैसा कमाने की होड़ होगी, पैसा कमाने के लिए फिर वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। और आज के समय में 10 लाख 15 लाख से क्या करेगा बच्चा। उसका एक पूरा परिवार होता है, उसको संभालना होता है, कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है सबके पास। तो अगर आप उस एज में बच्चे को डाइवर्ट कर रहे हो और ये एम्प्लॉयमेंट कह के आप इसको बढ़ावा देते हो, तो शायद वो गलत है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है। एम्प्लॉयमेंट तो वो होती है जो उसमें आप उसको उसकी सिक्योरिटी दो, उसको एक अच्छा पे दो उसको।
तो ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी तो मुझे लगता है अग्निपथ जैसी स्कीम हमारे देश के लिए नहीं बनी है अभी। इसको अगर आप एक ऑल्टरनेटिव वे रखना चाहो कि जिसको करना हो वो कर सकता है, पर आप इसको एम्प्लॉयमेंट में मत गिनो। दिस इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। जो अपने देश को सर्व करना चाहता है वो करे। आप इसको अपॉर्चुनिटी देनी बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं कहना सकते। मेरा नाम सनी है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं भी इन्हीं की तरह कैंपस लॉ स्टूडेंट का छात्र हूँ और मुझे जैसा लगता है इसमें कि परसेप्शंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गए हैं इसमें। हाँ ठीक है। तो यहाँ क्या है कि बहुत सारे परसेप्शन बन रहे हैं। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अग्निपथ स्कीम बेकार है या बुरी है और इसके पीछे मैं रीज़न भी दे रहा हूँ, फिर भी मैं किसी लीनिंग टू लेफ़्ट या कुछ भी कोई बोल सकता है मुझे। अगर ये मैं कहूँ कि ये अच्छा है तो मुझे कहेंगे कि मैं राइट विंगर हूँ या कुछ हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जो सीरियस आर्मी एस्पिरेंट्स हैं, जो आर्मी में जाने के लिए पढ़ते हैं, दौड़ते हैं, मेरे यहाँ के काफ़ी बच्चे जाते हैं और सबसे ज़्यादा ये आंदोलन जो है, जो भी हो रहा है प्रोटेस्ट, चाहे वो ट्रेन जलाने का हो या कुछ भी हो या बच्चे धरना पे बैठे हों, ये सबसे ज़्यादा मेरे स्टेट में हो रहा है। तो उनके बिहाफ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट्स है जो आर्मी में रियली अपना जॉब ढूंढ रहा है या जाना चाहता है, उसके लिए ये बुरा है, उसके लिए एकदम बुरा है। दूसरी चीज़ मुझे जो लगता है पर्सनली कि सरकार का ये इसमें है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए तो नहीं दिया गया। ये मैं सरकास्टिक होकर बोल सकता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा नहीं रहे हैं, वो आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, लेकिन वही है कि मतलब गलत तरीका है ऐसे एम्प्लॉयमेंट देने का। आप किसी का 18 साल 20 साल का जॉब छीन के उसको 3 साल का जॉब पकड़ा रहे हो, ये काइंड ऑफ लॉलीपॉप है, ये थोड़ा बुरा है। और सीरियस जो जॉब वाले हैं उनके लिए बुरा है। बाकी अगर मेरे हिसाब से देखो तो ये तो खुला है, एक चॉइस है आपके लिए कि आप जाओ 3 साल करो, आके अपना बिजनेस करो या कुछ भी करो। यू हैव सफिशिएंट मनी टू स्टार्ट योर बिजनेस। तो अगर आप चाहो तो जा सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं जा सकते हो। दूसरी बात, अगर कोई ये कहता है कि उनको गांव के बच्चों को पता नहीं होता इंटर्नशिप क्या है और वो इंटर्नशिप समझ के नहीं जाते हैं, तो फिर ट्रेन फूंकने कैसे बैठ गए हैं? उन्हें पता है कि ये मुझे 3 साल में भेज देंगे बाहर। तो उसके लिए अगर वो सीरियस हैं तो उनके लिए बुरा है। अदरवाइज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मेरे पास टाइम होता, मैं लॉ नहीं कर रहा होता तो मैं जाकर वहाँ करता और करके आगे फिर से लॉ स्टार्ट करता। ऐसे ही मैं 5-7 साल बेकार करके आया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ये अग्निपथ स्कीम है, ये अग्निपथ स्कीम नहीं, मैं इसे अग्निपथ स्कैम कहना चाहूँगा। क्योंकि ये जो हमारे युवा हैं उनसे एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये देश की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ करने के बराबर है। जो गांव देहात से बच्चे जाते हैं वो अपने 5 साल देते हैं, 5 साल वो कुछ नहीं करते, 10th-12th करके बस भागना शुरू कर देते हैं। वो एक सपना होता है उनका कि वो अपनी बहन की शादी करेंगे, या ऐसा भी होता है किसी परिवार में किसी के पिताजी नहीं है, किसी की माताजी नहीं है, तो उन पे पूरे घर का बर्डन होता है। वो एक जॉब सिक्योरिटी लेके चलते हैं कि हाँ मैं देश की सेवा भी करूँगा और जॉब सिक्योरिटी होगी उनके पास, एक उनका फ्यूचर होगा कि हाँ मेरे परिवार को फ्री ट्रीटमेंट, कोई भी जो ज़रूरत होगी वो पूरी होगी। पर सरकार ने क्या कर दिया, 4 साल के लिए कर दिया। 4 साल में इतने वो कुछ जान पाएगा, इतने ही वो बेरोज़गार हो जाएगा और फिर बेरोज़गार होके वो क्या दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू करेगा। अगर पढ़ाई शुरू भी कर देता है तो क्या मतलब किस चीज़ की मतलब क्या गारंटी है कि उसे नौकरी मिल जाएगी या जॉब मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए ही सरकार ने कदम उठाया है। अग्निपथ योजना जो अभी निकाला है स्कीम, ये बहुत ज़्यादा ही गलत है। क्योंकि हम कितना भी पढ़ते लिखते हैं, 4 साल की स्कीम निकाली उन्होंने कि 4 साल बाद ये नौकरी सरकारी जो भी होगी, इसके बाद हमें नौकरी नहीं मिलेगी। हम पूरी लाइफ तो अपने पढ़ने में निकाल देते हैं। अगर 4 साल बाद हमें नौकरी से, सरकारी नौकरी से हटा दिया जाएगा तो उसके बाद हम अपनी लाइफ में क्या करेंगे? दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, फॉर्म्स डालने पड़ेंगे, फिर दोबारा से फिर सरकारी योजना जो भी है इन्होंने निकाली गलत है। ये हमारे लिए तो खास कर गलत है, क्योंकि जो भी अग्निपथ योजना है अभी निकाली हाल ही में, हम जैसों के लिए तो बहुत ज़्यादा, खास कर जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो कुछ ज़्यादा। जब तक बंदे की शादी की उम्र आएगी तो वो बेरोजगार हो जाएगा। बिल्कुल बेरोजगार हो जाएगा। क्योंकि जितना भी हम पढ़ लिख के कुछ भी करते हैं, 4 साल बाद सरकारी नौकरी में मिलेगी, उसके बाद फिर हमें नहीं मिलेगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा तो हमें कुछ और ही ढंग का देखना चाहिए। फिर हमें दूसरा करियर चूज़ करना पड़ेगा। लोग आर्मी में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, सरकारी जॉब्स के लिए इसी पे हमारा एम है कि हमें इसी में जाना। अब वो लोग अब एम छोड़ ही देंगे, क्योंकि 4 साल बाद सरकारी जॉब से हटा देंगे, उसके बाद ना हमें कोई कुछ सुविधा मिलेगी ना कुछ मिलेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा अपने और किसी चीज़ पे एम बनाए और आगे जाए। सरकारी जॉब जो हैं, सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी संस्थान है, उन निजीकरण करने की जो सरकार की लंबी कोशिश रही है, उसी का एक परिणाम है। और सरकार हम लगातार देख रहे हैं
अभी टेलीकॉम से लेके शिक्षा तक हर सारी चीज़ें निजी हाथों में जा रही हैं और सभी चीज़ों का ठेकाकरण हो रहा है, जिसके खिलाफ हम लगातार बोलते रहे हैं। और हमारा मानना है कि जो ठेकाकरण है, निजीकरण है, इससे देश की व्यापक जनता को नुकसान होगा और व्यापक तौर पे इसके खिलाफ छात्रों को, देश की युवाओं को सामने आना पड़ेगा। और सरकार की जो ठेकाकरण के समर्थन में जो नीति है, देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के समर्थन में जो नीति है, निजीकरण के समर्थन में जो नीतियाँ हैं, उसका हमें विरोध करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्या मकसद इसके पीछे हो सकता है फिर? पैसा बचाना? देखिए, पैसा बचाना नहीं है, कुछ लोगों को मुनाफा देना, क्योंकि सरकार देश की व्यापक जनता की नहीं है बल्कि कुछ चंद गिने चुने लोगों की बन गई है। चंद मुट्ठीभर लोगों के फ़ायदे के लिए देश की जनता का नुकसान किया जा रहा है और इसका उदाहरण हम लगातार देख रहे हैं। नौकरियां आज देखेंगे, नौकरियां परमानेंट नौकरियां न निकाल के कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन लगातार किया जा रहा है, जिसका हालिया उदाहरण अभी आपको देखने को मिला है। युवा आक्रोश में है, छात्र आक्रोश में है, अलग अलग मुद्दों को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके और तमाम मुद्दों को लेके छात्र अपना आक्रोश जता रहे हैं, क्योंकि नौकरियां जो आ रही हैं, निजीकरण के नौकरी में, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन के नौकरी में ठेकेदार के हाथों में इतनी ताकत होती है कि वो शोषण करने के लिए मजबूर हो सकता है। यहाँ शोषण के खिलाफ जो हम लगातार देखते हैं, आप अगर सफाई काम में देखें उसमें भी ठेकाकरण है, आप देखेंगे शिक्षा में, वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन है, टीचर्स एडहॉक में रखे जा रहे हैं। तो रोजगार के क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन, ठेकाकरण, ये बहुत ज़रूरी समस्या है और सरकार लगातार इसको प्रमोट करती रही है और हम इसके खिलाफ लगातार बोलते रहेंगे।